जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी सीजीएल का फुल प्रैक्टिस सेट नंबर आपका होगा 24। इससे पहले हमने 23 सेट्स को कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे 24 सेट नंबर का, 24 नंबर सेट का बात करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है कि दू पहला जोनरा कहानी में गाँव एक धनी व्यक्ति के की नाम रहो है। तो दू पहला जोनरा में कहानी के जो धनी व्यक्ति के नाम रोए वो रोए कन्हैया बाबू। तक सही आंसर हो जाते ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि फांसी के सजा ककरा मिलो है। तो फांसी के सजा ककरा मिलो है, तक सही आंसर हो जाते बी यानी विराट के। विराट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गोटा टाका कविता ककर लिखल लागे। तो गोटा टाका कविता ककर लिखल लागे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ए के झा के द्वारा। हुन सेना कौन पर्व के समय हमला करल हला। तो करम पर्व के घड़ी हमला करल हला, तो इसका सही आंसर भेजते करम पर्व। घन घन मानुष के सोचो है। तो घन घन मानुष जो वो नवीन चीज यानी नया चीज सोचो है। श्रीनिवास पांडुरंग जी के बचपन के नाम किए तो चिनिवास इनकर बचपन के नाम हले। मनचरिया किताब में कई गो यात्रा वृत्तांत है। तो मनचरिया में टोटल 8 गो यात्रा वृत्तांत के शामिल करल गए है। मनचरिया के लेखक के लागथिन तो पंचम महतो के द्वारा लिखल गए लगे। याद रखना कि यात्रा वृत्तांत में लिखी गई पहली पुस्तक जो है वो मनचरिया ही है। वहीं अगर बात करें संस्मरण में, तो संस्मरण में पहला लिखा हुआ किताब जो है वो कौन सा, तो उजरल खोंधा है। उजरल खोंधा ये जो है वो संस्मरण में पहला छपा हुआ किताब है। जबकि यात्रा वृत्तांत में पूछे तो ये हो जाएगा मनचरिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि हड़पा मने बतावा। तो हड़पा मने वो है बड़का बाढ़। बड़का बाढ़ के कहल जाए हड़पा। कर्ण धनुष विद्या ककर से सीखो है। तो कर्ण धनुष विद्या ककर से सीखो है, तो सही आंसर बजते परशुराम से। अगला सवाल है कि मीरा कविता के लिख ले है। मीरा कविता के लिख ले है, तकर सही आंसर बते ए के झा। ए के झा जी के द्वारा लिखल गेले मीरा कविता। उबार कहानी पात्र नाय लागे। तो उबार कहानी के एकर में कौन पात्र ना लगे। तो झबरू है, बीरू है और बिहारी है, जबकि जंगली ना है। जंगली कौन कहानी पात्र लागे। तो जिंदगी डोबानी जो है ओकरे पात्र लगे ई जंगली। तो एकर में याद रखना है। अगला सवाल है कि फकीरा ककर मुंशी रहो है। तो फकीरा ककर मुंशी रहो है, तकर सही आंसर बजते ऑप्शन बी यानी कालूराम के। दुर्योधन कर्ण के कहाँ राजा बनावा है। तकर सही आंसर बजते अंग के राजा। अंग के राजा बनावो है कर्ण के। हामे के लागो घर भतुआ ई कविता के लिखल है। तो एकर जो सही आंसर बजते वो बजते सी यानी संतोष कुमार महतो। एक मौनी फूल जो कविता संग्रह है ओकरे में शामिल करल गेल है ई कविता के। जंगली ककर बिहा में गेल हले। तो जंगली जो वो अशोक के बिहा में गेल हले, जहाँ पर ओकरा बेइज्जती करल जा है, काहे कि वो कुछ गिफ्ट वगैरह लेके ना गेल हले इसीलिए। रेवती इंजीनियरिंग वर्ष के मैनेजर के रहे। तो रेवती इंजीनियरिंग वर्ष के मैनेजर के रहे तो ध्रुव सिंह अगर सही आंसर भेजते। शारदा प्रसाद रेवती प्रसाद है यहाँ पे, जो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक रहो है। चलिए आगे बात करिए कि रैसका कर गाँव एक साथिक नाम की रहो है। तो रैसका कर गाँव एक साथिक नाम रहो है गुजरा। तो अगर सही आंसर बजते ऑप्शन बी यानी गुजरा। चाबी काठी नाटक में विदूषक के रहे हैं। चाबी काठी नाटक में विदूषक के रहो है, तो अगर सही आंसर बजते मोती। मोती इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जयवीर साहू किनखर जीवनी लिख ले हथ। तो जयवीर साहू जो है वो रामनारायण सिंह के जो है वो जीवनी लिखे हैं, ठीक है। जबकि बड़का बुजुर्ग बिरसा इसके जो जीवनी लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो वो लिखे हैं ए के झा के द्वारा। ए के झा के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि ए के झा जी के मायक नाम की लगे। तो ए के झा जी के मायक नाम कुसुम बाला देवी लगे, जबकि लक्ष्मी नारायण झा जे इनकर बापे के नाम लगे। खपर पोड़ा कौन समास लगे। तो खपर पोड़ा जो है वो बहुब्रीही समास लगे। कौन समास लगे, बहुब्रीही समास लगे। फुलवा ककर बेटी रहो है। तो फुलवा जे एगो महारा घर एक बेटी रहो है, तो महारा अगर सही आंसर भेजते। खोठा में कई गो वर्ण के व्यवहार करल जा है। तो खोठा में कुल 8 गो वर्ण के व्यवहार करल जा है। कौन कौन वर्ण है, चलो एक बार हम देख लीजिए। अ, अमिया आ, हरस्व ई, ठीक है, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ। यहाँ पे आय और आव के प्रयोग ना करल जाए, अंग और अह के प्रयोग ना करल जाए। तो यहाँ पे टोटल 8 गो जो है ये वर्ण के प्रयोग करल जाए, ए स्वर वर्ण के। तो ये सब याद रखना है। ठीक है। अगर में ह्रस्व स्वर कौन है
तो ह्रस्व स्वर अ है, ई है और ऊ है, तीन को यहाँ पे ह्रस्व स्वर है, जबकि दीर्घ स्वर में आ, ई, ऊ ये सब आवु है, जबकि ए और ओ जो है ये ह्रस्व और दीर्घ दुइयों में आवु है। ठीक ना, ये दुइयों में आवु है, ए और ओ जो है ये ह्रस्व और दीर्घ दुइयों में आवु है, तो ये भी याद रखना है। तो कई बार सवाल पूछल जाए कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर भी कौन लगे। अगला सवाल है कि आज़ादी कविता कौन बछर लिखल गेल है। तो आज़ादी कविता कौन बछर लिखल गेल है, तो 1964 ईस्वी में लिखल गेल है आज़ादी कविता के। सपटल साड़ा कविता के लिखले हत, तो सपटल साड़ा जो कविता लिखल हथे वो लिख लेथिन ए के झा। अजीत कुमार झा इनकर पूरा नाम लगे, जबकि संतोष कुमार महतो ये लिख लेथिन एक मौनी फूल, ये लिख लेथिन एक मौनी फूल। ठीक है, जकर में याद रखना है, जकर में 31 को कविता है, जबकि श्रीनिवास पानोरी ये लिख लेथिन आँखिक गीत, ये लिख लेथिन आँखिक गीत, जकर में टोटल जो है वो 71 को कविता है, और एक मतलब एक ठो लास्ट में जो है वो कह सको है कि 11 को कर में अन्य तथ्य शामिल करल गेल है, छोटा छोटा तथ्य अगर में शामिल करल गेल है। ठीक ना, सर्ग के रूप में, तो याद रखना, नहीं तो टोटल 72 भी कई बार दे दे कि 72 को कविता कर में शामिल है। अगला सवाल है कि चितरंजन महतो जी के लिखल पहिल उपन्यास कौन लगे, तो सही आंसर भई जेते जिंदगी टोह। जिंदगी टोह जो वो यार पहला जो उपन्यास भी मानल जाए वो जिंदगी टोह के ही मानल जाए, जो कि चितरंजन महतो चित्रा जी के लिखल लगे। भारतीय मोहड़ा एक कविता कबे लिखायल है, तो एकर जो सही आंसर भई जेते वो जेते 1969 ईस्वी। सुकुमार जी के मायक नाम की है, तो सुकुमार जी के मायक नाम किए तो राधा देवी एकर सही आंसर भई जेते। महेश्वर के पैसा की हल, तो महेश्वर के पैसा से वो मास्टर हलथिन। मौसम विज्ञानी से ककरा जानल जाए, तो मौसम विज्ञानी ए के झा जी के कहल जाए, ए के झा जी के कहल जाए, ये याद रखना है। मूर्धन्य वर्ण कौन नाय है गए, तो अगर में कौन मूर्धन्य नख है, तो ट ठ ड ढ मूर्धन्य। तो ट वर्ग का जितना भी ए है, ट वर्ग का जो भी आता है वर्ण वो सभी क्या है, मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आता है। तो ट है, ठ है, ड ढ ये सब तो हो जाएगा, द जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि ता था दा था दंत ना, ये दंत के अंतर्गत आता है ना, ये दंत के अंतर्गत आता है, ना कि मूर्धन्य के अंतर्गत। काखा जो है वो किससे निकलता है, तो कंठ से निकलता है, कंठ से। चाछा जाझा तालब मतलब तालों से निकलता है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। पाफा जो है वो ओष्ठ से उसका उच्चारण होता है, तो ये उच्चारण भी कई बार जो वो पूछा जाता है, यहाँ से भी आपको ध्यान रखने। तोहर कौन कारक के लागे, तोहर जो है वो कौन कारक लगे, तो संबंध कारक। संबंध कारक में जैसे हम बोलते हैं कि तोहर आम लगे, तोहर लगे, तो इस तरह से संबंध कारक के बारे में वहाँ पे चर्चा होता है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा डी। गिदरवा का अगर स्त्रीलिंग रूप बतावा, तो गिदरवा के स्त्रीलिंग रूप किए थे, तो गिदरवा यहाँ पे लड़का बता रहा है, तो यकर हो जाता है गिदरिया। ठीक है, अगर गिदरवा के बहुवचन पूछे तो हो जाएगा गिदरवेन, और अगर गिदरिया के बहुवचन पूछे तो वो हो जाएगा गिदरियन। तो ये बहुवचन भी याद रखना है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी याद रखना है। ठीक है, तो गिदरवा जो हो जाएगा वो पुरुष मतलब पुल्लिंग हो जाएगा, और गिदरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी लड़की का स्त्रीलिंग रूप में इसको हम जान सकते हैं गिदरिया। गिदरवा का बहुवचन क्या हो जाएगा, गिदरवेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गिदरवेन। इसमें वहीन प्रत्यय जुड़ जाएगा, और जबकि गिदरिया के पर अगर जोड़ेंगे, इसमें देखेंगे बहुवचन, तो वो हो जाएगा गिदरियन। एक चीज़ हमने बताया था कि जहाँ पे आ हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर जो है वो वहीन प्रत्यय जुड़ता है, ज़्यादातर है जो वहीन प्रत्यय देखने को मिलता है। अब गिदरी यहाँ पे गिदरियन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे अगर जब इसका बहुवचन होगा तो गिदरियन हो जाएगा, गिदरिन। विवेक ध्रुव सिंह से कितना रुपया मांगा हल, तो विवेक जो है वो ध्रुव सिंह के हले, तो रेवती इंजीनियरिंग मर्स के मैनेजर हले, तो ई मैनेजर से मांगो है विवेक कितना 1000 टका। काहेल मांगो है, आपन भाई खातिर जो है वो पंप खरीदे खोजो है, ये खेती बाड़ी खातिर पंप खरीदे खोजो है, तो ओकर में जो है वो 4000 टका जरूरत हुए, लेकिन 1000 टका घटू है, तो 1000 मांगो है, लेकिन 1000 टका ना दे, ध्रुव सिंह आपन से 500 टका दे है, और 500 को है कि हम कंपनी के मालिक से बात करके, रेवती इंजीनियरिंग जो कंपनी है ओकर से बात करके ओकर बाद हम तोरा दे सको, लेकिन 500 टका आपन से दे है, तो ये सब याद रखना है। गधा के बाप कहे हतो, कविता में बहिन ककरा मानल गेल है, तो अगर सही आंसर बजे थे भवा सिंह। दामोदर कोराय के कथा वस्तु के लिख लिहत,
तो दामोदरी कोराय की कथा वस्तु अगर पूछल जाए तो इस शांति भारत के द्वारा लिखल गेल है। दामोदरी कोराय के कथा वस्तु के लिख ले तो शांति भारत अगर सही आंसर भई जेते। चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन के वर्णन कौन किताब में करल गेल है तो एक मौनी फूल में, जे कि संतोष कुमार महतो जी के रचना लगे, ओकरे में यह जो वो शामिल करल गेल है। खोटा भाषा के वाल्मीकि किनका कहल गेल है तो खोटा भाषा के वाल्मीकि जो है वो श्रीनिवास पानोरी जी के कहल गेल है। अकर अलावा खोटा के पुरोधा, खोटा के कह सकते हैं कि भीष्म पितामह, और भी कई तरह से नाम से भी इनको पुकारा जाता है। ठीक है, एक कवि जी के नाम से जाना जाता है। झारपात नाम से किनका जानल जा है तो झारपात के नाम से जानल जा है ए.के. झा जी के। ए.के. झा जी के जकर पूरा नाम लगे अजीत कुमार झा। सुकुमार के पूरा नाम की लगे तो सुकुमार जी के पूरा नाम लगे सुरेश कुमार विश्वकर्मा। बी.एन. ओहदार जी के पूरा नाम की लगे तो भोगनाथ ओहदार पूरा नाम लगे। विवेक पर बंदूक के तान दे है तो विवेक पर ओकर भाई शेखर जो है वो बंदूक तान दे है, काहे कि बहकाए करके दुइयो भाई में लड़ावे कोशिश करो थी विराट सभी, विराट और जगह ये सब जो है सब बहकावो थी और एक पर बंदूक तनवा देथिन। फांसी के सजा ककरा हुए तो विराट के हुए, ओकर बोतल यार के नाम की रोए तो जग्गा रोए, तो ये सभी याद रखना। रेवती प्रसाद के रोए तो अपन जे कंपनी जहाँ पर काम करो है विराट विवेक ये सब जहाँ काम करो थी ओकरे मालिक रोए रेवती प्रसाद। जबकि विराट और जगह ये सब के रोए तो ये सब जो है वो वहाँ पे एक कुल मतलब लेबर के रूप में काम करो थी। जबकि शेखर जो है विवेक जो है वहाँ पे बढ़िया पद पर रोए। शेखर तो अपन खेती बाड़ी करोए, दुइयो भाई रोथिन। पुटी आर पालू कैसन रचना लागे तो पुटी आर पालू कैसन रचना लगे तो यह एक शब्द चित्र लगे, या ए.के. झा जी के लिखल शब्द चित्र लगे पुटी आर पालू। बड़ा कठिन शब्द का प्रयोग करल गेल है अकर में पुटी आर पालू में। जल्द ही हम इस शब्द चित्र के भी हम अगर वीडियो लेके अबे तो याद रखबे कि पुटी आर पालू जो है वो शब्द चित्र लागे और ककर लिखल लगे तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखल गेल है। डाह नाटक के खलनायक के नाम बतावा तो डाह नाटक के खलनायक का नाम क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट, जिसे बाद में फांसी की सजा भी दी जाती है। और इसकी पत्नी का नाम क्या रहता है तो भावना इसकी पत्नी का नाम रहता है। ठीक ना, भावना और रचना दो स्त्री पात्र का जिक्र मिलता है डाह नाटक में। तो रचना कौन रहती है, रचना जो है वो विवेक की पत्नी का नाम रहता है। ठीक है, शेखर और ये विवेक दोनों भाई रहता है। जबकि विराट की अगर बात किया जाए तो विराट जो है वो कौन है, विराट जो है वो यहाँ पे खलनायक पात्र है, इसकी पत्नी का नाम भावना रहता है। विराट पिस्तौल के कहाँ फेंको है तो वो भावना के खोछा में फेंक दे, भावना के खोछा में। और अंत में विराट के फांसी के सजा दियावे में ककर मेन जो वो बात वहाँ पे जे मुख्य रूप से जो बात करल जाए है, जहाँ पे कह सकते है कि जैसे हो गवाही के रूप में, तो गवाही के रूप में भावना के ही गवाही लास्ट के गवाही रोए जकर से ये चीज़ क्लियर होबो है और विराट के फांसी के सजा हो जाए। ए.के. झा जी के बापे के नाम की रहे तो ए.के. झा जी के बापे के नाम लक्ष्मी नारायण झा रहे। दहेज कुप्रथा ऊपर लिखल रचना लगे तो मलकी बहू जो के दहेज कुप्रथा के ऊपर लिखल रहे। इस सौंध माटी किताब में छपल है ना। भीतर बाहर, ओद दीदा, दू पहला जोनरा और मलकी बहू, इस सब कहानी जो है उस सौंध माटी किताब में छपल है, जो विनोद कुमार जी के रचना लगे। हर हरि मिलन कविताएं हर ककरा कहल गेल है तो हर हरि मिलन, यहाँ पे हर शब्द का प्रयोग जो किया गया वो किसके लिए किया गया है तो भगवान शिव के लिए यानी शंकर जी के लिए प्रयोग किया गया है हर का शब्द का प्रयोग। मोरेक लुइर, यहाँ पे लुइर होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मोरेक लुइर कविता रचना बच्छर बतावा तो यहाँ पे जे सही आंसर भई जेते, सही आंसर की होते तो अगर सही आंसर हो जेते 1983 ईस्वी। 1983 ईस्वी जो है अगर सही आंसर भई जेते। तो याद रखना कि इसका जो सही आंसर 1983 कहीं पे 1981 ईस्वी है तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेंगे। कहीं 81 कहीं 83 रहता है तो इसमें थोड़ा सा आप देख लेंगे। मोरेक लुइर कविता। बुबा एगो कहानी कही दे रचना में मुख्य पात्र है गए तो बुबा एगो कहानी कही दे, एक में मुख्य पात्र जो रोहे वो गंगाराम रोहे तो गंगाराम कर सही आंसर बजते। अंगसरेक मांझी कहाँ बलवेल ककरा बलवेल गेल हले तो एक जे सही आंसर बजते वो हो जते ऑप्शन ए यानी सुगरा मांझी के। डाह नाटक में कई गो खांदा है तो डाह नाटक में 3 गो खांदा है। ठीक है, तीन अंक है इसमें, अलग अलग जो वो एक अंक में कई सारा दृश्य होता है तो 3 अंक इसमें या 3 गो खांदा टोटल एक में देखल गेल है 3 खांदा। गांव में आग लगभग दोष ककर ऊपर मढ़ल गेल है तो एक सही आंसर बजते मंगरा के ऊपर। पंचानन बाबू कौन पार्टी के उम्मीदवार रहा तो ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहत। शंभू केकर ले डॉक्टर आने हल
अनहल है, तो अगर सही आंसर होते रमुआ बहुल है। खोठा काठे पैदे खंडी कविता कतना कविता है, तो खोठा काठे पैदे खंडी एके झा जी की रचना है, जकर में 19 गो कविता है। 31 गो कविता एक मौनी फूल में है, जबकि 72 गो कविता जो है वो आँखी के गीत में है। ठीक है, आँखी के गीत में 72 गो कविता है, जबकि एगो दामोदरे कोराय पढ़ना है तो ओकर में 6 गो सर्ग है, 6 गो ओकर में सर्ग पढ़ना है ना। नेहरू मंत्रिमंडल के सुरक्षा मंत्री के नाम के हले, तो ओकर सही आंसर होते कृष्ण मेनन ओकर नाम हले। कर्ण के ओकर राजवंश के पूछल है, तो कर्ण से ओकर राजवंश के बारे में पूछल है कृपाचार्य पूछ लिए थी। शिवनाथ परमाणिक जी कैसन कवि लागत, तो शिवनाथ परमाणिक जो वो मानववादी या जनवादी किस्म के जो वो कवि माने जाते हैं, तो जनवादी या फिर मानववादी भी इसे कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनवादी। सरहुल पूजा कौन दिन गाँव में लोग छुट्टी मनावा है, तो जिस दिन रूसा रहता है उस दिन वो अपने गांव में कोई भी कार्य जो वो नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसाने खेते पहिल बान गड़े के रीति के की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए बनगी ओकरा कहल जाए, बान उतारना जिसको बोलते हैं। चितरंजन महतो चित्रा जी कौन विषय से एमए कर ले हला, तो भूगोल विषय से एमए कर ले हला, तो अगर सही आंसर की हो जाते भूगोल विषय से। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में रामनारायण सिंह छोटा नागपुर केसरी के उपाधि के दिले हले, तो महात्मा गांधी जी द्वारा छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो वो रामनारायण सिंह को दिया गया था। कहाँ पे, तो 1940 में जब रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था, तो उसी समय में। दामोदरे कोराय रचना के पहिल प्रकाशक के हके, दामोदरे कोराय के पहिल प्रकाशक, तो पहिल प्रकाशक अगर इसमें पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर खोठा विकास केंद्र। अगर बात किया जाए इसके लेखक दामोदरे कोराय, तो शिवनाथ परमाणिक जी की यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना है और यह एक खंड काव्य के रूप में माना जाता है, प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं। काव्यकार शिवनाथ परमाणिक है, जिनका जन्म 13 जनवरी 1950 में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक और माता का नाम तिनकी देवी है। प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वो 1986 ईस्वी में हुआ था, इसका 86 में, फिर 1988 में। ठीक है, इस तरह से जो प्रकाशन का वर्ष जो वो अलग अलग आपसे पूछा जाता है। फिर 2003 में 3 प्रकाशन इसका हुआ है, ये तीनों प्रकाशन आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग, तो ये तीनों आप याद रखेंगे। प्रकाशक खोठा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ बोकारो, ये तृतीय प्रकाशन के रूप में माना जाता है। तृतीय प्रकाशन जो हुआ था वो बोकारो खोठा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ बोकारो है, जो कि तीसरा है। ठीक ना। कथा की काव्य की कथा वस्तु का सारांश लेखक कौन है, तो इसके लेखक है शांति भारत, जो कि कथा वस्तु लिखा गया किसके द्वारा, तो शांति भारत जी के द्वारा। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था। पेटे लायत मारे एक मुहावरा का अर्थ की लगे, रोजगार छीने के, कि वो पेट में हमार लायत मार दिलक, यानी हमार रोजगार छीन लेलक। लोकोक्ति के खोठा की कहल जाए, तो लोकोक्ति के खोठाएं की कहल जाए, तो लोकोक्ति के खोठाएं कहल जाए प्रत्यय। आहना मतलब की हुआ, आहना मतलब हो गए मुहावरा, आहना मतलब की हुआ मुहावरा हो गए। हियाली मतलब की हुआ, हियाली मतलब हो है पहेली, लेकिन पहेली में भी 2 पहेली हो गए, एक कठिन पहेली हो गए, तो एक आसान पहेली हो गई जे, एक आसान पहेली जो हो गए ओकरा कहल जाए हियाली, और जो कठिन पहेली हो गए ओकरा कहल जाए फाँकी। ओकरा की कहल जाए, ओकरा कहल जाए फाँकी, जो कि कठिन पहेली के फाँकी कहल जाए और आसान पहेली के हियाली कहल जाए। आना मतलब मुहावरा। पढ़तर शब्द का प्रयोग देखिए कहीं कहीं लोकोक्ति भी और कहीं कहीं उदाहरण के रूप में भी जो पढ़तर का शब्द का प्रयोग जो किया जाता है, ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। ए लो आगे संबोधन कारक विभक्ति के कौन जाते खातिर प्रयोग करल जाए, जैसे ना बोलें कि अगे काकी, अगे छौड़ी, तो इस तरह से अगे शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए, जनी जात के लिए प्रयोग किया जाता है। अगे काकी, अगे नानी, इस तरह से बोला जाता है। तो अगे शब्द का प्रयोग जो वो संबोधन कारक के रूप में किसके लिए किया जाता है, जनी जात के लिए प्रयोग किया जाता है। एके झा जी का जन्म बछर बतावा, तो इनका जन्म होता है 20 जून 1939 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कठिन पहेली की खोठाई की कहल जाए, तो कठिन पहेली की फाँकी कहल जाए। चलिए, डांगर कौन रकमेक संज्ञा लागे, तो डांगर शब्द से एक पूरा समस्त जाति का बोध हो रहा है। हमको ये नहीं पता चल रहा है कि डांगर में गाय है, बैल है या क्या है, तो ये एक पूरा जाति को बता दे रहा है ना, ये पूरा जाति को बता रहा है। जैसे अगर बोले कि आदमी, तो आदमी क्या है, आदमी भी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, तो लड़का में समस्त जाति का बता रहे, समस्त लड़का जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अगर लड़का में बोलते मंगरा, तो मंगरा जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। डांगर में अगर हो सकता है कि कोई बोल दे कि कोई विशेष जानवर का नाम बोल दे, लेकिन याद रखेंगे डांगर में जितना जो है वो लगभग जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे घोड़ा, बैल, ये सभी जो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है।
फिर उसमें बोलता कि चरका बैला, तो वहाँ पे क्या है, या तो करीबा बैला, सोना बैला, तो वहाँ पे क्या है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा उस तरह से होगा। मछली के बहुवचन किए थे तो मछली के बहुवचन मछरियन होते। कहा कि जहाँ पे ई जहाँ पे अंत में हो तो वहाँ पे अइन प्रत्यय जोड़ करके हम उसको बहुवचन बनाते हैं, और जहाँ पे आ उच्चारण हो वहाँ पे वैन प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा में वैन जोड़ देंगे तो घोड़वैन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बाछी, तो बाछी में, या छगरी, तो छगरी में ई लास्ट में उच्चारण हो रहा है तो छगरी में छगरियन यानी अइन प्रत्यय जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मछली, तो मछली में मछरियन यानी अइन प्रत्यय लास्ट में जोड़ेंगे, और जहाँ पे आ उच्चारण हो तो वहाँ पे वैन प्रत्यय को जोड़ करके उसको बहुवचन के रूप में बनाते हैं। समय कटवा ताश खेला में ककर आँख खराब भय गेल, तो चिन्मय मुखर्जी जी के आँख जो वो खराब हो जाए जेकर खातिर वो कहाँ जाथिन, चेन्नई जाथिन। ठीक है, बालकृष्ण, आनंद और चिन्मय मुखर्जी ये तीनों दोस्त रोथिन, ये तीनों कुछ न करोथिन, तो जब स्कूल में छुट्टी इन सब के रहो तब ये सब बैठ के ताश खेला होती। तो ये सब बालकृष्ण, चिन्मय, ABC वहाँ पे नाम भी है, ए से आनंद, बी से बालकृष्ण और सी से चिन्मय, ABC। ठीक ना, ये तीनों नाम आप याद रख, लेकिन चिन्मय मुखर्जी जो वो मुख्य पात्र है, और अगर में जगह आँख खराब हो जाए चिन्मय मुखर्जी के। बाद में सब अपन चिन्मय मुखर्जी के घरे में जो वो एक सांस्कृतिक गठन करो थी एक टीम के, और वहाँ पे गान बजान करो थी, हारमोनियम तबला ये सब लेकर के। मूसा मारे खातिर कौन दवाई के बारे में बतावल गेल है, तो रेट फो के बारे में बतावल गेल है। बैंक लूटकांड में कई गो छोड़ा धरायल रहे, तो अकर में 4-5 गो धरायल रहे। डहरेक डोवानी के लिख लिहत, अब यहाँ पे डहरेक डोवानी ऐसा शब्द जो है, इस तरह का नाम से जो वो 2-3 जुड़ा हुआ नाम आप और भी याद रखना है। जैसे एक है डहरेक डोवानी, तो डहरेक डोवानी को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा है AK झा जी के द्वारा, डहरेक डोवानी। एक है डिंडाक डोवानी, डिंडाक डोवानी क्या है, यह तो पूरा एक किताब ही है, तो डिंडाक डोवानी जो लिखा गया है वो लिखा गया है बंसीलाल बंसी के द्वारा। एक क्या है, डिंडाक डोवानी। ठीक है, एक है डिंडाक डोवानी, और भी यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, एक है डिंडाक डोवानी, और एक है जिंदगी डोवानी। एक क्या है, जिंदगी डोवानी। जिंदगी डोवानी यह क्या है, यह एक कहानी है जो कि सोंध माटी किताब में छपा हुआ है। किसमें, सोंध माटी किताब में, जो कि विनोद कुमार की रचना है। तो याद रखेंगे ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो हो गया डहरेक डोवानी, AK झा के द्वारा लिखा गया है। एक हो गया जिंदगी डोवानी, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है, बंसीलाल बंसी के द्वारा। और एक है जिंदगी डोवानी, यह सोंध माटी किताब में छपा हुआ एक कहानी है जिसको लिखा है विनोद कुमार के द्वारा। तो तीनों हो सकता है कि मिलान करने के लिए सवाल में पूछ ले, इस तरह के सवाल जो वो कठिन बनाने के लिए आपसे सवाल पूछ लेगा। जैसे एक और सवाल उठता है ना, जैसे एक और पूछा जाता है बोनेक लोर, एक सवाल है बोनेक लोर, तो बोनेक लोर किसके द्वारा लिखा गया है, यह लिखा गया चित्रंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। एक है माय के लोर, एक है माय के लोर, ये किसके द्वारा लिखल गेल है, तो ये लिखल गेल है सोंध माटी किताब में, जो कि विनोद कुमार के द्वारा लिखल गेल है। एक है सिर्फ लोर, तो वहाँ पे भी सवाल पूछा जाता है। और भी 2-3 टाइप से सवाल इस तरह से है। ठीक ना, तो यहाँ पे ऐसे सवाल जो वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए आपसे। अगला सवाल है कि पारल पाटी शब्द कौन अलंकार है, तो पारल पाटी में अनुप्रास अलंकार है, तो अगर सही आंसर बजते ऑप्शन सी। उद्वासल कर्ण नाटक के रचना बच्छर बतावा, तो उद्वासल कर्ण नाटक के बारे में अगर हम बात करिए, उद्वासल कर्ण तो यह श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखल नाटक लगे। तो श्रीनिवास पानुरी जी लिख लेथिन, जो कि एक एकांकी प्रकार के नाटक लगे। एकांकी मतलब जिसमें एक अंक के बारे में बात किया हो, सिर्फ उसमें एक अंक की बात किया जाए तो वो एकांकी नाटक। तो एक जोड़ अंक एकांकी नाटक होता है। नाटक में एक अंक है और दृश्य की संख्या टोटल 11 है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। इसका जो रचना हुआ था वो 1963 में हुआ था, और इसका आधार क्या है, तो महाभारत के एगो मुख्य पात्र कर्ण के बारे में इसमें जो वो चर्चा किया गया है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। चंद्रपूरा दर्शन कैसन कविता है, तो यह जो वो एक प्रतीकात्मक रूप में जाना जाने वाला एक जो वो कविता है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो वो ये संतोष कुमार महतो जी के द्वारा यह लिखा गया, ये जो कि एक मौनी फूल है उसी में कविता में यह शामिल है। चंद्रपूरा दर्शन यह एक कविता है। शंभू के मायक नाम की रहे, तो शंभू के मायक नाम सुहागिर हुए। चाभी काठी नाटक के उद्गार के लिखल है, तो चाभी काठी नाटक के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अगर चाभी काठी नाटक के बारे में हम बात करें, चाभी काठी नाटक के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है चाभी काठी नाटक में।
जैसे लिखा किसके द्वारा गया है, तो चाभी काठी नाटक को लिखा है वो श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा। किसके द्वारा, तो श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया नाटक है चाभी काठी। ठीक है, तो यह भी एकांकी रूप में ही नाटक है, यह भी जो नाटक है वो एकांकी रूप में ही नाटक है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था, ठीक है, चाभी काठी नाटक का प्रकाशन जो हुआ था वो 2006 में। प्रकाशक कौन है, तो बाली डिखोटा कमेटी, बाली डिखोटा कमेटी बोकारो जो है इसके प्रकाशक हैं। और इसके जो संपादक माने जाते हैं, संपादक जो माने जाते हैं वो गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी, और इसके भूमिका लेखक भी आकाश खूंटी जी ही हैं। इसमें भी अंकों की संख्या एक ही है, क्योंकि एकांकी नाटक है तो एक ही अंक होगा। दृश्य की संख्या लेकिन 20 है। ठीक है, इसके पहले हमने बात किया था उद्वासल कर्ण, उसमें 11 ठो दृश्य था, लेकिन अगर वो चाभी काठी में बात करें तो इसमें 20 दृश्य हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें, जैसे डाह नाटक में हमने देखा था, उसमें टोटल कितना है, तो 3 उसमें बात किया गया है, 3 अंकों की बात किया गया है। इसमें अंकों की संख्या 3 है। ठीक है, 3 खंडों में खांधा में बांटल गया है। और वहीं अगर बात करें कि अजगर नाटक की अगर बारे में बात किया जाए तो वह जो वो बहु एकांकी है, जिसमें अंकों की संख्या 3 है। ठीक ना, अजगर नाटक में अगर बात करें तो उसमें अंकों की संख्या 3 है और दृश्यों की संख्या 16 है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। अजगर नाटक के लेखक कौन है, विश्वनाथ दशौंधीराज। चलिए, शंभू कहाँ तक पढ़ल लिखल है, तो BA तक पढ़ल लिखल है। कौन माह से अंगसरे मेला लागू है, तो आसिन माह से अंगसरे मेला लागू है। एक मौनी फूल कर पहिल बेर प्रकाशन कबे भेल है, तो एकर जे सही आंसर भई जेतै वो होता है 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी एक मौनी फूल के पहिल बेर प्रकाशन भेल है। अब थोड़ा सा एक मौनी फूल के बारे में अगर बात करल जाए तो एक मौनी फूल के 3 बार प्रकाशन भेल है। ठीक है, 1986, 1988 और 2003, ये 3 बार जो है वो अगर प्रकाशन भेल है। ये संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखल गेल है, जिनकर जन्म कब भेल है, तो 2 सितंबर 1930 ईस्वी के इनकर जन्म भेल है संतोष कुमार महतो जी के, जिनकर निधन हो गए 24 सितंबर 2013 के, 24/9/2013 के इनकर निधन हो गए संतोष कुमार महतो जी के। संतोष कुमार महतो जी के पिता के नाम तालो महतो, माता के नाम छूटमणि देवी है, जिनकर जन्म कहाँ भेल है, तो गांगजोरी जो है, गांगजोरी बोकारो में पढ़ो है, तो वहाँ पर उनकर जन्म भेल है। अगर एक मौनी फूल के प्रकाशक की अगर बात करल जाए तो वो है रामधन प्रकाशन के द्वारा एक मौनी फूल किताब के जो वो प्रकाशक के रूप में जानल जाए। प्रकाशन बचर तो हमने बात किया तीनों, 1986, 1988 और 2003। कुल कविता कितना है, तो टोटल अगर में 31 गो कविता है। ठीक है, जकर में पहला कविता जो है वो प्रार्थना है और अंतिम कविता कौन है, तो विदाई है। प्रार्थना जो है वो अंतिम कविता है, प्रार्थना, और अंतिम कविता जो है वो विदाई है। तो ये भी याद रखना, यहाँ से भी सवाल जो पूछल जा सको है। एगो कुकुरे का आत्मकथा में कुकुर के कौन श्रेणी में रखल गेल है, तो अत्यंत श्रेणी में रखल गेल है। चानो वाली ककरा दूध पिया के पोसले हलिक, तो निर्मल बाबू के पोसले हलिक। जकर चलते चानो वाली जब मर जाथिन तो निर्मल बाबू के माए जो वो खूब कांदोथिन, यह चलते कि निर्मल तोर माए मोरलो, यानी वास्तविक रूप से तेरी माँ जो थी वही थी, क्योंकि उसने अपने कोख में तो नहीं पाला, लेकिन उसने तुम्हें एक नया जीवन दिया, दूध पिला करके तुमको बड़ा किया, तो कहीं ना कहीं माँ के रूप में जो वो उसने भी एक भूमिका निभाया। सोंध माटी कैसन किताब है, तो सोंध माटी जो वो एक कहानी संग्रह भी है और कविता संग्रह भी है, क्योंकि इसमें 10 कहानी है और 31 कविता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। किसनक बाप कते रुपया के 4 लानो है, तो किसनक बाप कते रुपया 4 लानो है, तो अगर सही आंसर होते 6 रुपया, ये 4 रुपया के, अगर सही आंसर होते बी। बीरू इंसाफ दियावे खातिर झबरू के कते टाका घूस ले लले, तो 20 टका घूस ले लले, और लेकिन आर इंसाफ ही दिए थे 200 टका के जुर्माना भी रखाए गए। झबरू के ऊपर 200 टका का जुर्माना रखाए गए। अब 200 टका जुर्माना के पैसा ना होवे के चलते हैं घर बारी बेच दिलक 500 टका में, घर बारी वो बेच दिलक 500 टका में, 500 टका में 200 टका जुर्माना भरल, और 300 टका वो अपन बेटा बिहारी के दे दिले कि जो अब तू नाम लिखा पढ़ कॉलेज में, जहाँ पढ़ लिख जे कर में वो 300 टका तू अपन काम कर। तो ई तरीके वो दे दे हैं। अगला सवाल है सरंची कौन गाछे के नीचे सुतल हलिक, तो आम गाछे के नीचे। अगला सवाल है कि गाँव में आग लगे के रिपोर्ट लिखवे ले थाना किए जा है, तो एक सही आंसर हो जते मंगरा। दामोदरे पारसनाथ बौनी डहर यात्रा खातिर कौन जगह सभी जमा भेल हलत, तो रामडी मोड़ में सभे जमा भेल हलत। डाह नाटक के वकील के नाम की रो है, तो वकील के नाम रो गुप्ता जी, एक सही आंसर हो जते ऑप्शन ए यानी गुप्ता जी।
मोरेकलूर कविता की रचना, तो यहाँ पे 1983, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप दोनों देख लेंगे 1983 और 1981 ये दोनों दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आप इसमें देख लेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा और आप हमें कमेंट करके बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसको थोड़ा पहले हम ध्यान नहीं दिए तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है, इसलिए हम नहीं बताएंगे इसका। ओद दीदा कहानी में ककर घरे बिहार रहो है, तो ओद दीदा कहानी में ककर घरे बिहार हुए तो सुकर मातो के घरे बिहार हुए, तो अगर जो सही आंसर बजते वो बजते बी। खोटे स के अवजी प्रयोग करल जाए तो स के बदले में या तो ख का प्रयोग किया जाता है या तो फिर इस स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर लिखा है कहीं धनुष, अगर कहीं धनुष लिखा हुआ है तो इसको हम या तो इस तरह से धनुष लिखेंगे या तो इस तरह से धनुष लिखेंगे या तो फिर इसको धनुख पढ़ेंगे या तो फिर इसे धनुख पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ख या तो फिर स के रूप में बदल जाता है। ताले भी श का भी प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा कई सारे ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है, जैसे अंगा का प्रयोग नहीं होता है, मूर्धन्य न का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात करें अंतसिया य का प्रयोग बहुत कम होता है, व का प्रयोग बहुत कम होता है, ताले भी श का प्रयोग नहीं होता है, इसका इस स का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। फिर उसके बाद संजोगी छ का प्रयोग नहीं होता है, यानी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ज्ञ का प्रयोग नहीं होता है, तो ये सभी का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है। नजर गाबचाए हेरे की लागे, तो नजर गाबचाए के हेरे अगर मतलब की अब तो ई जे लगे एगो आहना लगे, आहना मतलब मुहावरा लगे, यानी पूरा ध्यान से देखना। नजर गाबचाए हेरे पूरा ध्यान से देखना। एके झा जी रचना लागे, तो एके झा जी की रचना कौन लगे तो कविता पुराण यहाँ सही आंसर हो जाएगा। बाल किरण ये किसके द्वारा लिखा गया है, बाल किरण श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना। अगला सवाल है कि नी उपसर्ग से प्रयोग से बनल खोटा शब्द लागे, तो नी उपसर्ग से बनल शब्द जे लगे वो लगे नी फिकीर, ताकि नी के शब्द हटा देने तो फिकीर बन जते, फिकीर भी शब्द है। यात्रा और बाजारे कौन रकमेक संज्ञा लागे, तो जहाँ भीड़ भाड़ के बारे में बात किया जाए वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कौन खोटा नाटक नाय लागे, तो इसमें से कौन सा खोटा का नाटक नहीं तो अजगर है, जो कि विश्वनाथ दशोंधिराज जी के द्वारा लिखा गया है। उद्वासल कर्ण या श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। डाह नाटक या सुकुमार के द्वारा लिखा गया नाटक है, जबकि राम कथामृत या श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन एक काव्य है ना कि नाटक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राम कथामृत जो एक नाटक नहीं है, बाकी तीनों नाटक है। खोटा भाषा कौन भाषा पारिवारिक भाषा लागे, तो खोटा भाषा जो वो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और खोटा को माना जाता है कि खरोष्ठी लिपि से जो वो ज़्यादातर खोटा रचनाकारों का मत है कि यह जो वो खरोष्ठी लिपि से तैयार हुआ है। मानिक उपनाम से किनखा जानल जाए, तो आज के अंतिम सवाल है, अगर सही आंसर आप कमेंट करके बता दें कि मानिक उपनाम से ककरा जानल जाए, गोविंद मातो, सुकुमार के, शिवनाथ परमानी के या तो फिर एके झा जी के। तो अगर सही आंसर कमेंट करके बता दें। उम्मीद करूँगी कि आज के सवाल सब थोड़ा सा अच्छा लग रहे होते और सेशन भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो वो आपको दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।